वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स का सीरीज़ हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में भी हम लोग 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्स एक काम को 25 दिन में ख़त्म कर सकता है, उसी काम को वाई जो है 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करते हैं और फिर एक्स चला जाता है, अकेले वाई कितने दिन में शेष काम को पूरा करेगा। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। कोई एक काम है, इस एक काम को करने के लिए अगर ए एक्स जो है अकेला अगर लेता है तो उसको 25 दिन का समय लगता है। अगर वाई उसको अगर सॉल्व करता है तो दोस्तों मतलब उस काम को ख़त्म करता है तो उसको 20 दिन का समय लगता है। अगर दोनों मिलकर के उन्होंने कितने दिन तक काम किया, उस काम को 5 दिनों तक दोनों ने मिलकर के काम किया है। और साथ ही साथ दोस्तों 5 दिन करने के पश्चात एक्स जो है वहाँ से बाहर चला जाता है उस काम को छोड़ करके, तो वाई तो बचा है ना, तो वाई तो काम देख चल कर ही रहा है। तो उस बचे हुए काम को करने में कितना समय लगेगा हमको ये बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक मेथड से बता रहा हूँ आपको, एलसीएम मेथड से, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे बिना टेंशन के। ठीक है, एकदम रिलैक्स रहिए। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों आप उसी तरीके से समझते जाइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम। देखिए एक्स का दोस्तों कितना, एक्स जो है उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 25 दिन में कंप्लीट कर लेता है। और वाई उसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है दोस्तों, 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका जो है एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकलेगा वो किस में निकलेगा दोस्तों, यूनिट में निकलेगा। तो एलसीएम कितना निकलेगा, 100 निकल जाएगा। ठीक है, एलसीएम मतलब दोस्तों आपका लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो यहाँ पास कितना यूनिट काम निकला दोस्तों, 100। ठीक है, कुल यूनिट की संख्या कितना है, यहाँ पास 100 है। अगर कुल काम जो है दोस्तों यूनिट में परिवर्तित हो गया है, ठीक है, तो जो 25 दिन था उसको मैं यूनिट में परिवर्तित कर दिया तो कितना आया, 100 आया। ठीक है, एलसीएम निकालना है, वही जो है उसका कुल यूनिट निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर 25 दिन में अगर वो काम कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, और कुल यूनिट उसके पास 100 यूनिट है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 100 बटे क्या कर दोगे, 25 कर दोगे। तो 100 बटे 25 करोगे तो एक दिन का यूनिट निकल जाएगा। ठीक है, तो एक दिन का यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 बटे 25 करेंगे, 25 चौके 100, तो एक दिन का यूनिट हो जाएगा कितना दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का यूनिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 यूनिट काम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर वाई की बात करें तो दोस्तों एक दिन में दोस्तों कितना यूनिट काम करेगा, कुल यूनिट जो है 100 है और 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, वो 5 यूनिट को काम कर लेगा। ठीक है, अब आगे ये अगर हम लोग देखें दोस्तों, अगर दोनों मिलकर के काम करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो दोनों मिलकर के काम करते हैं तो कुल कितना यूनिट काम होगा एक दिन में, एक्स जो है कितना यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है, और वाई जो है 5 यूनिट काम कर रहा है। दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं दोस्तों, तो कितना यूनिट काम हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 यूनिट काम हो गया। ठीक है, 9 यूनिट काम हो गया। अब दोनों मिलकर के कितना दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक। अगर एक दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 5, तो 5 ने कितना हो जाएगा, 45 यूनिट काम हो चुका है। कितने में से दोस्तों, जो 100 यूनिट है, 100 यूनिट में से 45 यूनिट जो है काम हो चुका है। और बचा कितना है, 100 यूनिट में से 45 यूनिट काम हो चुका है, तो कितना यूनिट बचा है, 100 में से 45 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, हमारे पास बच जाएगा 55 यूनिट जो है बच जाएगा। अब 55 यूनिट काम को कौन पूरा करेगा दोस्तों, जब एक्स तो छोड़ करके चला गया है, बचा कौन है, वाई बचा है, तो वाई जो है उस काम को पूरा करेगा, कितने यूनिट को, 55 यूनिट को। अब देखिए वाई की जो कार्य क्षमता है, एक दिन में 5 यूनिट को कंप्लीट कर लेता है। एक दिन में कितना यूनिट कंप्लीट करता है, 5 यूनिट को कंप्लीट करता है, तो 55 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना दिन का समय लगेगा, तो 55 बटे क्या कर दोगे, 5 कर दोगे, तो कितने के बारे में कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो उसको कितना दिन का समय लगेगा दोस्तों, 11 दिन का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 11 दिन, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, देखने से आपको भले कठिन एकदम ज़्यादा हैवी जैसा लगे, लेकिन बिल्कुल सरल है, एकदम सिंपल सा मेथड है। दोनों का आप जो है एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जो है उसका कुल यूनिट रहेगा, एक एक का जो है पर डे के हिसाब से यूनिट निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करोगे, उसको जो है जोड़ देना, तो एक दिन का निकल जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई को। उसके बाद क्या करोगे, जितने दिन तक साथ मिलकर के काम किया उसको गुणा कर दोगे, तो कितना आ गया, 45 आ गया। अब देखिए, अब 45 मिनट काम हो चुका है, दोनों जने मिल करके कर चुके हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अब वाई का निकालना है, तो वाई का जितना कार्य क्षमता है उस अकॉर्डिंग उसको जो बचा है उसको भाग दे दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न और भी दूसरे तरीके से पूछ सकता था कि वाई जो है अगर काम छोड़कर चला जाता है तो एक्स अकेला कितना काम करेगा। तो यहाँ पास जो है दोस्तों हम लोग किससे भाग दिए हैं,
वाई की कार्यक्षमता से, तो हम लोग को अगर एक्स का पूछता तो एक्स के कार्यक्षमता से भाग देते, क्योंकि उसका कितना कार्यक्षमता 4 है तो 4 से भाग देते हैं। ठीक है, सिंपल से चाहे किधर से भी हो दोस्तों, क्वेश्चन चाहे किधर से भी पूछे आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए मेरे चैनल के साथ, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, देखिए घबराइए बिल्कुल भी मत। देखिए प्रश्न है, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है, तो भिन्न क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाए हमें सॉल्व करना है गो टू ऑप्शन मेथड से। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया है, पहला दिया है 7/10, तो 7/10 में अब क्या हमारा इकाई अंश क्या है 7 है, और हर क्या है हमारे पास 10 है। तो अगर इन अंश और हर में क्या जोड़ना है हमको, देखिए अंश तथा हर दोनों में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देते हैं। 7 में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारे पास कितना आया, 9 आ जाएगा। ठीक है, 7 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, 7 8 9, ठीक है 9 हो गया। अब नीचे में क्या करेंगे, फिर नीचे में भी 2 जोड़ना है, तो 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हमें 9/11 लाना है, तो आया क्या, नहीं आया, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरीके से हमको क्या करना है, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। जब हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ले लो। ठीक है, तो 7 में क्या करेंगे, फिर से इकाई में 2 जोड़ते हैं, और दहाई में सॉरी अंश में 2 जोड़ देते हैं, और हर में भी 2 जोड़ देते हैं। 7 और 2 कितना हो गया, हमारे पास 9 हो गया, और 9 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है पहला लाइन को। ठीक है, पहला लाइन को सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए आगे में और बोल रहा है कि यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग 3 जोड़ देंगे। तो 7 में हम लोग अगर हम लोग क्या कर देते हैं, 3 जोड़ देते हैं। तो 7 में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे अंश में, और हर में 9 है तो 9 में भी 3 जोड़ देते हैं, तो कितना आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 5/6 आना चाहिए। तो 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया, और हमारा हर जो है 9 3 कितना हो जाएगा, हमारे पास 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया। अब देखिए इसको कटा के देख लेते हैं कितना बन जाएगा, 2 5 6 10 हो जाएगा, और 2 6 का 12, तो 2 5/6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5/6 आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों गो टू ऑप्शन मेथड से बनाओगे तो बहुत ही कम समय लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, आप आसानी से बनाओगे, धीरे से धैर्य लेकर के बनाओगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा प्रश्न है, किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में 60% की वृद्धि हो जाती है, तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय 20% की कमी हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत कम हो गई है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न को समझिए कि देखिए सिनेमा हॉल के टिकट के दर में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 60% की वृद्धि हुई है, की गई है। ठीक है, अब देखिए दर्शकों के प्राप्त कुल आय कितना है, 20% है। ठीक है, तो कमी की गई जो है उसको हमको ये बताना है। ठीक है, कितने प्रतिशत कम हुई है, तो इसको निकालने का सिंपल सा मेथड है। मान लीजिए हमारे पास कितना है, 100 कैंडिडेट हैं, और इनकी टिकट कितना है दोस्तों, 100 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पास कुल आय कितना होगा सिनेमा का। ठीक है, प्राप्त कुल आय कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। लेकिन यहाँ पास क्या करना है हमको, इसकी जो टिकट की दर है वो कितना हो गया, 60% की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है, 60% की वृद्धि। तो इसकी में क्या करेंगे, 60 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 का 60% की वृद्धि हो गया, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमको क्या करना है, और यहाँ पास जो आय है, देखिए पहले आय कितना था, 10,000 था, तो 10,000 में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पास 20% की कमी हो गई, तो 20% की कमी हो जाएगा। तो 10,000 का 20% की अगर कम हो जाता है तो कुल कितना बचेगा दोस्तों, 80% बचेगा ना। 20% कम कर देंगे 10,000 में से, तो कितना बचेगा हमारे पास, 8,000। ठीक है, 8,000 बच गया, और हमको क्या करना है, इसका संख्या निकालना है। किसकी संख्या निकालना है, दर्शकों की संख्या। ठीक है, दर्शकों की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। अब काट देते हैं तो हमारा x का मान निकल जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 16 कम 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 का 0 का 0। तो ये जो आया दोस्तों वो किस में आएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, 50% की क्या हो गई है, उसमें जो है कमी हो गई है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में 50% देखने को मिल रहा है, तो 50% ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। ये प्रश्न जो है दोस्तों बहुत तरीके से घुमा करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सा मेथड है, और ये एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बारंबारता से संबंधित जो है दोस्तों क्रमचय संचय से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, व्यापम में अधिकतर प्रश्न आता है, एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य में क्या होना चाहिए। ठीक है, आपके पास है दोस्तों 90 कलम है, अगर उस 90 कलम को आप बेचते हो तो आपको 80 रुपये के भाव में बेचते हो 90 कलम को, तो 20% की आपको हानि होती है। तो उसी 90 कलम को आप जो है 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है दोस्तों, आप क्या करोगे, जो हमारे पास 80 जो है उसमें क्या कर रहे हैं, देखिए 90 कलम है हमारे पास, 90 80 रुपये, तो 80 रुपये हमारे पास जो है दोस्तों कुल कितने में जा रहा है, 80 जो है हमारे पास जो है, देखिए दोनों में 90 90 तो कॉमन रहेगा, 90 कलम ही निकालना है। तो हमारे पास जो है दोस्तों 80 रुपये जब बेचते हैं तो हमको कितना हानि हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। अर्थात जो हमारे पास 80 रुपये जो है दोस्तों वो कितने के प्रतिशत है, 20% की हानि हुई, मतलब वो 80% है। ठीक है ना, 80 रुपये जो है कितना प्रतिशत है, 80% है। और हमको कितना लाना है दोस्तों, इसको कितने में बेचने कितने में बेचे, तो हमारे पास कितना आना चाहिए दोस्तों, हमें एक 20% का लाभ, 20% का लाभ मतलब हमको कितना मिलना चाहिए, 120% मिलना चाहिए कि हम उसमें कितने में बेचे। ठीक है, तो हमको उसको कितने में बेचना है दोस्तों, तो हमको बेचना हो जाएगा, ठीक है, जब इसका मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 80/80 गुणा ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 80 से 80 कट जाएगा, बचा कितना, 120। चूंकि 120 हमको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो उस कलम 90 कलम को अगर हम लोग 120 रुपये में बेचते हैं तो हमको 20% का लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न लगातार पूछा जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, जो चीज़ समझ नहीं आया है कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम स्टडी मेटेरियल ग्रुप में, ताकि इस वीडियो का फायदा सभी लोगों को मिल सके। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। और जीके से संबंधित आप मेरे वेबसाइट www.abhyasgk.com पर विजिट कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।